नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही कई सारे बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव हर आम और खास आदमी की जेब पर भारी भी पड़ने वाले हैं। तो क्या है ये बदलाव और कैसे ईपीएफ अकाउंट से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक और आपके घर के चूल्हे तक असर करने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स चुकाना होगा, तो एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट का साथ भी छूट जाएगा। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझिए कहां और क्या बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें सबसे अहम है पीएफ खाते पर टैक्स। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना होगी। इसके अलावा सरकार ने 2019 के बजट में आयकर कानून में नया सेक्शन ATEEA जोड़ा था और इस तरह प्रावधान किया गया था कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। ये फायदा धारा 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक के टैक्स छूट के अतिरिक्त है। बजट 2022 में इस धारा को आगे के लिए नहीं बढ़ाया गया है। एक बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स का भी है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो करेंसी बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब कोई क्रिप्टो करेंसी बेचेगा तो उसकी बिक्री का 1% की दर से टीडीएस भी कटेगा। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी के लिए दवाइयों पर भी खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। इसमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामोल भी शामिल है। एनपीपीए यानी कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं डाकघर की MIS यानी कि मासिक आय योजना, SCSS यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसमें ब्याज की राशि 1 अप्रैल से नगद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपनी इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है उसे लिंक कराना जरूरी होगा। इसमें सीधे ब्याज का भुगतान होगा। वहीं CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST मने माल और सेवा कर के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। ये नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने जा रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का वेतन या बचत खाता है उनके लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने मुफ्त नगद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदल दिया है। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे माध्यमों से भुगतान नहीं होगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक और डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बाद राशि जमा करने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 2.5% तक बढ़ाएंगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी कहा है कि वो वाहनों की कीमत में 3% का इजाफा करेगा। वहीं टोयोटा कीमतों को 4% तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं BMW कीमतों में 3.5% की बढ़ोतरी करेगी। और आखिर में LPG के दाम भी एक बार फिर बढ़ने की पूरी आशंका है। 1 अप्रैल को नए रेट जारी होंगे। LPG सिलेंडर के दामों में 50 से 100 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। 5 राज्यों के चुनावी दौर के बीच LPG सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। आखिरी बार घरेलू LPG सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।